नाचता हुआ शख्स किसी का बेटा है और जश्न मन रहा है पिता की मौत का। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हरियाणा के फरीदाबाद की वो हैरान करने वाली हकीकत है जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। एक बेटे ने अपने 79 साल के जिंदा पिता की श्रद्धांजलि यात्रा निकाल दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका जिंदा बाप ये सब कुछ अपने मोबाइल पर लाइव देख रहा है। अब सवाल ये कि आखिर क्यों की बेटे ने ये घिनौनी हरकत। पूरा मामला फरीदाबाद के पनहेड़ा कला गांव का है। यहाँ रहने वाले स्वामी राजेंद्र देव महाराज ने 3 अगस्त को अपने पिता लालचंद की श्रद्धांजलि सभा का ऐलान कर दिया। गांव में बड़े बड़े पोस्टर चिपकाए गए, मंदिरों में रोटियां बांटी गई और ढोल नगाड़ों के साथ यात्रा निकाली गई। बेटे राजेंद्र ने कहानी बनाई कि उसके पिता 9 महीने पहले महाकुंभ में गए थे, जहां भगदड़ में उनकी मौत हो गई। आरोप है कि उसकी नजर थी उत्तर प्रदेश सरकार के उस 25 लाख के मुआवजे पर जो भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को मिलना था। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 79 साल के पिता लालचंद ने अपने ही श्रद्धांजलि समारोह का वीडियो देख लिया। वो हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अपने जिंदा होने का वीडियो बनाया और गांव के सरपंच को भेज दिया। जैसे ही जिंदा लालचंद गांव वापस लौटे, बेटे राजेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंचायत बैठी और लालचंद ने जो खुलासा किया वो सुनकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि बेटा रोज मेरे साथ मारपीट करता था, मुझे घर में खाना तक नहीं देता था, मेरी 2.5 एकड़ जमीन हड़प ली। मैं तो अपनी जान बचाने के लिए घर से भाग गया था। राम राम भैया, मैं यू खड़ो आपने देख लो, मैं अभी जिंदा हूँ और मेरी गैर जो यू हेरो है जो बहुत बढ़िया हेरो। लालचंद जी, ये आपके बेटे हैं, उन्होंने आपकी श्राद्ध यात्रा निकाल दी, श्रद्धांजलि यात्रा निकाल दी। ये क्यों हो रहा है, क्या है मामला? वो मारना चाहे, खत्म करना चाहे। कौन मारना चाहता है, क्या नाम? बेटा। वजह क्या है? वजह पेंशन आ रही है मेरी, वो की वजह है। कितनी पेंशन आती? 3000 रुपये बुढ़ापे। तो आप पिछले 9 महीने से कहाँ थे वगैरह? 9 महीने से घर से गायब थे? मैं तो अलीगढ़ में युद्ध पे करो, डर के मारे। क्यों? मारने को डर है, वो मारे वो मौत पे। आपको मार के इनको क्या फायदा होगा? फायदा ही फायदा हुआ, वो जो पेंशन कट जाएगी, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लेगा, वो क्या करे। नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई आपके पास कोई 1 करोड़ रुपए है, रिश्तेदारों जी एक पैसा भी कतई मैं ही डोलूं, भूखो प्यासो मर। तो इतने समय कहाँ रहे आप? कैसे पता चला आपको कि ये श्रद्धांजलि रख दी है, फिर आप मौके पे पहुंच गए? मेरे बहने पे हो बेस मेरे फोन नंबर, उनने मुझे बताई, अब तू आ जा। मैं होते 3 दिन में आ गो जी साइकिल। फिर यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ? अब जैसे पंच करेंगे, सरपंच करा वैसे हुई। तो वजह क्या है? मतलब आपको ये रखना नहीं चाहते आपके बेटे, या क्या होता है आपके साथ? मुँह मार देंगे, रखने तो बहुत दूर रही, मुँह मार देंगे। वो कह रहे कि अब से पहले भी 4 बार आप जा चुके हैं छोड़ के। जब दुखी है जा भूख और भग जाओ। मारे कतई के जन के बार मार दियो। कौन कौन मारे? बेटा मारे, बेटा और गैर लगा लिया। और पूछते क्या बोलता है, मतलब चाहता क्या है आपका बेटा आपसे? मोल में पतो वाई पतो ये बात कहा चाहे, मुँह पे है तो है नो कच्ची। वो कह रहा कुंभ में गए थे आप? कुंभ में मैं नो गया, कुंभ में मैं नो गया, मैं देख रही हूँ कुंभ। क्या बोल के निकले थे घर से जब गए? मैं तो न्यू कह रहा हूँ, रोड न्यू कह रही जान मुँह में झाम लगाया बोहरिया ने। न्यू कहिए पिताजी ने सेक्स की किताब दे दे मुँह। मैंने कि देखा, मैंने कह दी मूंगी, मैं बोहरिया थे आज तक भूल गई हूँ बेचारी की। नो मैं कौन की कहूँ, डर के मारे मैं कच्छ भी न कहूँ, तू जब दे दे खाई दी। तो आपके साथ किस तरह से मारपीट करते थे लोग? ये जो हम लगा मैं मंच जैसे, मैंने कह दी भैया गाड़ी मत दे। यूँ कहते हैं ओरे बहन से तू ये पंच साले तू जो ने झट पूछ दे। अब यह बोहरिया ने अब बनाया और नयो
यूं तो बनाया हो सेक्स किताब में मैं खा लूं तो पुलिस में कंप्लेन की क्या आपने कभी इस चीज मैंने करी एक बार पहले। अब वो ये मारे हैं रोटी न दें अब झट भैया गोम के लेके गए इनकी गेल और मोते न्यू कह दी आमी चंद्र का ही युवा अगर जो सारे छोरा का हाथ लग गो ना तो तू ही जो है तो अब क्या इनके पास रहोगे अलग रहोगे? मैं तो अलग रहूंगा जी कते जिंदगी मैं चाहे मर जाऊं कहीं हाँ मैं न रहूं इनके ढोल कते नहीं रहूं चाहे कच भी है चाहे भूख मर जाऊं कहीं। उधर जब बेटे की चोरी पकड़ी गई तो उसने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। वो कहने लगा कि ये सब उसने अपने पिता को ढूंढने के लिए किया था क्योंकि उसे शक था कि किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया है। पंचायत कर रहे हैं गांव में, वो कह रहे हैं कि मेरे को राजेंद्र जी मतलब तंग करते थे, पैसा हड़पना चाहते हैं। आपके पिताजी खुद आप पे ही आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आप देखिए पिताजी से जाके बात करिए। मैं अगर हड़प रहा हूं तो मैं अगर उनकी वो मुझे अपनी औलाद समझते हैं तो मेरा तो अधिकार है, लेकिन वो लोग जिनके पास जिन्होंने इनको 10 महीने से छुपा रखा है उनका क्या अधिकार है? भाई मैं मान लो हड़प भी रहा हूं उनसे पैसा, मैंने तो जमीन भी ले ली उनकी, भाई उन्हीं की तो है ये जमीन जहां मैं बैठा हूं, उन्हीं की जमीन में तो आश्रम है। एक बाप का अधिकार जो उत्तराधिकारी होता है वो बेटा होता है, ना कि कोई और किडनैपर। तो किडनैपर इस चक्कर में है, मैंने बताया ना ब्रेन वॉश कर दिया गया है उनका और वो कुछ भी बात कर सकते हैं। इसीलिए मैंने अभी कुछ लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे से पूछा था जी ऐसे ऐसे आपके पिताजी को हम ले आए हैं। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं लूंगा, या तो पुलिस के थ्रू लूंगा या समाज के थ्रू लूंगा। तो वो मेरे निर्देश अनुसार ही वो पंचायत कर रहे हैं, क्योंकि कल को वो लोग उल्टा मेरे को फंसा देंगे, क्योंकि मुझे फंसाने का षड्यंत्र था इन लोगों का, पूरा प्लान है, पूरी गैंग है और मैं इनको जेल भिजवा के रहूंगा, इन किडनैपरों को जिन्होंने हमारे घर का नाश किया है। ये कौन है किडनैपर? ये हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने परिवार के लोग शामिल हैं इसमें, कोई बाहर का नहीं है, कोई पाकिस्तान से या नेपाल से नहीं आ रहा है किडनैपर। ये हमारे ही अपने लोग हैं, रिश्तेदार, हमारे अपने रिलेटिव हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। इनको डिस्क्लोज करना चाहता हूं मैं और इन पे कानूनी कार्रवाई करवा के इनको जेल भेजना चाहता हूं। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे जेल भेजा जाए, मैं तो एग्री हूं ना, मैं दोषी हूं तो मुझे जेल भेजा जाए, और वो अगर लोग दोषी हैं तो उनको मैं रहने नहीं दूंगा। लेकिन गांव वालों ने भी उसकी एक ना सुनी। पंचायत ने फैसला सुनाया कि लालजी बेटे राजेंद्र और उसके परिवार का गांव से हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, यानी उसका पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। हैरानी की बात तो ये है कि ये राजेंद्र कभी होटल मैनेजर हुआ करता था, लेकिन सब कुछ छोड़कर स्वामी बन गया और पिता की ही जमीन पर आलीशान आश्रम बनाकर रहने लगा। आज लालचंद अपने ही बेटे के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, जबकि बेटा अपने ही बुने जाल में फंस चुका है। ये घटना दिखाती है कि पैसों का लालच इंसानी रिश्तों को किस हद तक गिरा सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल वही है कि क्या कोई बेटा सिर्फ चंद लाख रुपयों के लिए अपने जिंदा बाप को मारने की साजिश रच सकता है?